हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो बच्चों, तो सेट से चैप्टर में हम फिलहाल क्या कर रहे थे, वेन डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, फिर यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये हमने सीखा है। ठीक है। अब सिंबल क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स कुछ इस तरह से, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऐसे बनता है। ये इनके सिंबल्स हैं बच्चों। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर तो काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। ये देखिए, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहता है, सिमिलर है जैसे यूनियन ऑफ सेट्स था वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज आपको देखने को। अब इंटरसेक्शन क्या होता है वो तो आपको पता है, डिस्कस कर चुके हैं हम। दो सेट्स, ठीक है, दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन जानना है तो उसका मतलब है कि दोनों सेट्स में जो अवयव, जो एलिमेंट कॉमन है, मतलब जो अवयव दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, उनको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब लॉ की बात करें, मान लीजिए तीन सेट हैं ए बी सी, और ए इंटरसेक्शन हम करते हैं फाइव, मतलब एम्प्टी सेट। अगर किसी सेट ए का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा बच्चों। हाँ, क्यों? क्योंकि तो दोनों में कॉमन है, एम्प्टी सेट ही हो सकता है, ए के एलिमेंट तो ए में ही होंगे। अब यूनियन सेट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है अगर उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए के साथ, तो कॉमन एलिमेंट दोनों में जो सेट ए में एलिमेंट है वही मिलेंगे, तो आंसर ए आएगा। इसीलिए ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए। ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, एक ही बात है, कोई आंसर चेंज नहीं होगा। ये हो जाता है आपका कम्यूटेटिव। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो और जो रिजल्ट आए उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करो, या फिर पहले आप बी इंटरसेक्शन सी करो, उसका जो रिजल्ट आए उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करो, तो एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा दोनों कंडीशन में, नोन एज एसोसिएटिव लॉ। और फिर आता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि तीन सेट है, मान लीजिए ए बी सी। अगर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, और दोनों का रिजल्ट जो आएगा उसका हम यूनियन निकाल देंगे, और इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर यूनियन। इसका उल्टा भी हो सकता है, भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या करेंगे, जो ए यूनियन है वो बी के साथ भी करेंगे और ए यूनियन सी के साथ भी करेंगे, और जो दोनों का आंसर है उसको इंटरसेक्शन करेंगे, तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, क्या आएगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। आ रहा है समझ में है। अब इस तरह से आप यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए, कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए, ये है क्वेश्चन, सबको विजिबल है ना, सब देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, इफ ए, सेट ए आपको गिवन है, उसके एलिमेंट्स देख लीजिए। सेट बी के एलिमेंट गिवन है, सेट सी एंड सेट डी है।
आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए क्या है हमारे पास? 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन चाहिए हमें इसके साथ, बी के साथ, जहां पे 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है भाई ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों ही सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे 7 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये जरूर प्रेजेंट हो। 9 देखिए दोनों में प्रेजेंट है, फिर 11 देखिए दोनों में प्रेजेंट है, तो ये ए इंटरसेक्शन है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या बोला गया है? इंटरसेक्शन सी। तो बी देखिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 7, 9, 11, 13। और सी क्या है? 11, 13, 15। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? तो कॉमन है दोनों में 11 और 13, बस ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें निकालना है थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी, अब हमें तीन है, तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन कर लीजिए, फिर डी का कर लीजिए, है ना? तो चलिए ये दो पार्ट नोट करिए और थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, कर लिया है ये नोट? अब देखिए थर्ड वाला जो था क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन, है ना? तो एलिमेंट ए के क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। डायरेक्ट लिख दो ना इसको, 3, 5, 7, 9, 11। और सेट सी के एलिमेंट क्या है? 11, 13, 15। तो इनमें कॉमन सिर्फ 11 दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है। अब ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया, 11 आया। अब डी देखिए एलिमेंट्स क्या हैं? 15, 17। अब मुझे बताइए कि इसका और इसका अगर इंटरसेक्शन क्या कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कुछ भी कॉमन, तो इसीलिए एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना? तो 5 हम लिख देंगे। आ रहा है समझ में? चलिए आगे करते हैं, सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन प्रैक्टिस करिए। फोर्थ पार्ट है, क्या है? ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में क्या है? सिंपल है, 3, 5, 7, 9, 11। और सी क्या है? 11, 13, 15। मुझे एक चीज तो कॉमन दिख गई यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें तो 11 है। क्या है? 11 कॉमन। नोट कर लिया? फिफ्थ देखिए, पी इंटरसेक्शन डी की बात जब हम, तो यहाँ पे क्या आएगा? पी क्या है? पी है हमारे पास 7, 9, 11, 13। एंड पी कहाँ है? 15, 17। अब मुझे बताइए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना? पी इंटरसेक्शन पी की बात करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर से हाई लिख देंगे, एम्प्टी सेट। तो अगर दो सेट्स में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन होगा उनका वो 5 होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों।
नोट कर लिया है सबने? नेक्स्ट पार्ट देखिए अब। तो अब अगर सिक्स्थ पार्ट है, क्या है? इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये इंटरसेक्शन, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन ओवर, है ना? तो हमने ये पढ़ा था, अगर डिस्ट्रीब्यूट तो आपको याद, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है? क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी और इन दोनों का यूनियन, है ना? ये हो सकता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सेम आंसर आएगा दोनों तरफ। अगर मैं करता हूं ए क्या है? 5, 7, 9, 11, ठीक है? और इसके साथ करना है आपको इंटरसेक्शन इसका बी यूनियन सी का। अब बी यूनियन सी बताइए मुझे क्या है? बी यूनियन सी अगर हम करेंगे तो बी के एलिमेंट क्या है? 7, 9, 11, 13 और सी के हैं 11, 13, 15। तो रिपीट नहीं करने होते, यूनियन बताया ना, तो ये आ जाएंगे एलिमेंट 7, 9, 11, 13, 15। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो कॉमन होगा। कहाँ से कॉमन शुरू हो रहा है? 7 से। तो 7, 9, 11, बस। आगे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ये आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अब देखिए, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते और हम करते ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब भी तो सेम आंसर आता है हमारा। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी निकालिए पहले। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 7, 9, 11। 7, 9, 11 यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी, निकालिए ए इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा? 11, 13, 15। 11, 13, 15, है ना? इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? ए में और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन है सिर्फ 11 दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 11 आ जाएगा, है ना? अब देखिए, हमें इनका यूनियन निकालना है, तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो आएंगे 7, 9, 11, रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए, इस केस में और इस केस में आंसर आपका सेम, है ना? अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो बच गए ना क्वेश्चंस, ये होमवर्क में कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इंटरसेक्शन के हमने लॉ किए हैं कुछ। तो जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको आप प्रैक्टिस जरूर करें, होमवर्क भी अपना जरूर कंप्लीट करें आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।